A very good afternoon, class. And today we discuss solvency ratio in our chapter ratio analysis. As we already discussed about liquidity ratio, under which we discussed current ratio and working capital ratio, quick ratio. And now in solvency ratio, so first of all we have to understand what is the meaning of solvency ratio. तो सॉल्वेंसी की जब हम बात करते हैं, सॉल्वेंसी टर्म का मतलब क्या होता है कि कितने ईज़िली फर्म की जो भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मीट करने की एबिलिटी है, या फर्म कितने ईज़िली लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को मीट कर सकती है. तो जब हम बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो की, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दीज रेशियोज़ आर calculated to assess long-term liabilities meeting ability of a फर्म. ये एक सिंपल पॉइंट में हम आपको बता रहे हैं कि जब भी हम सॉल्वेंसी रेशियो की बात करते हैं कि जब फर्म कोई भी है, तो जब भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ ड्यू होंगी, तो उस टाइम पे फर्म कितने ईज़िली उन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को मीट कर सकता है, या फर्म की एबिलिटी क्या है. इट ऑल्सो डिस्क्लोजेस द फर्म एबिलिटी टू मीट द इंटरेस्ट कॉस्ट रेगुलरली एंड लॉन्ग टर्म इंडेप्टनेस एट मेच्योरिटी. मतलब कि कितने टाइमली फर्म अपने इंटरेस्ट को पे कर रही है, या जो भी उसके इंटरेस्ट कॉस्ट हैं उनको कितने रेगुलरली वो पे कर पा रही है. जो बेसिक हमारे सॉल्वेंसी रेशियो होते हैं, उसमें हम जब बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो में, तो जस्ट 3 बेसिक रेशियोज़ जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, उसके अलावा भी हम पढ़ेंगे, लेकिन जो बेसिक है वो है, पहला है हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो, फिर है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, एंड प्रोप्राइटरी रेशियो. थर्ड वन इज प्रोप्राइटरी रेशियो. इसके अलावा भी हम इसमें 2 रेशियोज़ और पढ़ते हैं. प्रोप्राइटरी रेशियो के बाद जो बेसिकली एक रेशियो होता है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और दूसरा होता है हमारा डेब्ट टू इंटरेस्ट या DISR CR रेशियो, डेब्ट टू इंटरेस्ट कवरेज. ठीक है, इन रेशियोज़ के बारे में हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे ये रेशियोज़ कैलकुलेट किए जाते हैं. अब सबसे जो बेसिक हमारे जो रेशियो हैं, वो है, सबसे पहला है डेब्ट इक्विटी रेशियो. जो हम डेब्ट इक्विटी रेशियो के फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं. जो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी. डेब्ट इक्विटी रेशियो में जब हम फॉर्मूले की बात करते हैं, तो डेब्ट अपॉन इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड. अब जब हम बात करते हैं, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो जो होता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म डेब्ट और शेयर होल्डर फंड के बीच में रिलेशनशिप को बताता है, या ये बताता है कि फ़ंड जो है हमारे पास, या फर्म के पास जो भी फ़ंड है, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के कंपैरिजन में कितना है. या हम कह सकते हैं कि दिस रेशियो इज़ कैलकुलेटेड टू एसर्टेन द साउंडनेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. soundness of the long term financial position of the firm. कि हम जनरली इसमें ये देखते हैं कि जो भी प्रपोर्शन है फंड का, वो लॉन्ग टर्म लोन्स को या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने में कितना हेल्प कर रहा है, या उससे हम कितने फुलफ़िल कर सकते हैं. तो जब हम लॉन्ग टर्म डेब्ट की बात करते हैं या लॉन्ग टर्म लोन की बात करते हैं, तो इसमें जो कुछ बेसिक चीज़ें इंक्लूड होती हैं जब हम
डेप्ट की बात करते हैं तो डेप्ट इज़ इक्वल टू, जो फॉर्मूला हम लिखते हैं तो डेप्ट में क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं, तो इट इंक्लूड्स डिबेंचर, मॉर्टगेज लोन। मॉर्टगेज लोन का मतलब जो भी आपने गिरवी रख के कोई लोन लिया हुआ है, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड पब्लिक डिपॉजिट। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डेप्ट में आती हैं। और वहीं जब हम शेयर होल्डर्स फंड की बात करते हैं तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो शेयर होल्डर्स फंड में इंक्लूडेड होता है बेसिकली जनरल रिज़र्व, कैपिटल रिज़र्व, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो हम यहाँ शॉर्ट में शेयर कैपिटल लिख रहे हैं। शेयर कैपिटल में आपके दोनों पॉइंट्स आ जाते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन सिक्योरिटी प्रीमियम, देन जनरल रिज़र्व, देन कैपिटल रिज़र्व एंड अदर रिज़र्व्स। जो भी अदर रिज़र्व्स हैं वो सारी चीज़ें आपकी शेयर होल्डर्स फंड में आ जाती हैं, ये शेयर होल्डर्स फंड हो जाता है। तो जो फॉर्मूला हो गया फर्स्ट जो हमारा डेप्ट इक्विटी का, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड वेयर डेप्ट इज इक्वल टू डिबेंचर प्लस मॉर्टगेज लोन प्लस बैंक लोन्स प्लस लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। एंड shareholders fund includes share capital, security premium, जनरल रिज़र्व एंड कैपिटल रिज़र्व एंड अदर प्रॉफिट एंड लॉस का अगर बैलेंस दिया हुआ है क्रेडिट साइड का तो वो होता है। फिर हम आते हैं जो हमारा सेकंड फार्मूला, सेकंड रेशियो है। फर्स्ट रेशियो हो गया डेप्ट इक्विटी, सेकंड है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का फार्मूला भी बहुत सिंपल है, टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट, टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। अब ये जो रेशियो है ये बताता है कि जो भी हमारे पास एसेट्स हैं उनका लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के साथ कैसा रिलेशन है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि दिस रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच लॉन्ग टर्म लोन्स आर कवर्ड बाई एसेट्स विच इंडिकेट्स द मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल टू प्रोवाइडर ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। मतलब क्या हो गया कि जितने एसेट्स अवेलेबल हैं तो वो किस एक्सटेंट तक आपके लॉन्ग टर्म लोन को कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं टोटल एसेट्स की, तो टोटल एसेट्स में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, टोटल एसेट्स में जनरली इंक्लूड होता है हमारे जो भी एसेट्स आपके एसेट साइड में दिए होते हैं बैलेंस शीट के, एक्सक्लूडिंग फिक्सटिशियस एसेट्स। अब फिक्सटिशियस एसेट्स को छोड़ के जितने भी हमारे एसेट्स हैं वो सारे एसेट्स हम टोटल एसेट्स में लिखते हैं, ठीक है। और जब डेप्ट का फॉर्मूला हमें पता ही है, टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, मेंशन कर दे रहे हैं, एक्सक्लूड फिक्सटिशियस एसेट्स मेंशन्ड इन या गिवन इन बैलेंस शीट, मेंशन्ड इन बैलेंस शीट। तो फिक्सटिशियस एसेट्स जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, अंडर राइटर कमीशन हो गए, शेयर इशू एक्सपेंस हो गए, डिस्काउंट ऑन इशू हो गए, इन एसेट्स को छोड़ के जितने भी एसेट्स, अब यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, सारे एसेट्स यानी नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, सारे एसेट्स आपके टोटल एसेट्स में आ जाते हैं। और डेप्ट के लिए वही पॉइंट्स हैं हमारे, डिवेंचर प्लस मॉर्टगेज लोन प्लस बैंक लोन प्लस लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड प्लस पब्लिक डिपॉजिट्स। तो अब यहाँ पे ये रेशियो जो हमें बताता है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जनरली रिलेशनशिप बताता है कि हमारे पास जो भी एसेट्स हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म लोन को कितने पॉइंट तक कवर कर सकते हैं। जैसे हम डेप्ट इक्विटी रेशियो की बात कर रहे थे या हम टोटल एसेट्स की बात करें, ये पूरी तरीके से रेशियो में कन्वर्ट किया जाता है और रेशियो में ही इसको हम शो करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ये ध्यान में रखनी होती है हमें कि अगर टोटल एसेट्स जो है वो हायर है तो ये बताता है कि द यूज़ ऑफ लोअर डेप्ट इन फाइनेंसिंग द एसेट विच मीन्स अ लार्जर सेफ्टी मार्जिन फॉर लेंडर। ऑन द अदर हैंड, लो रेशियो रिप्रेजेंट्स रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन एज इट इम्प्लाइज द रेशियो ऑफ हायर डेप्ट इन फाइनेंसिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। मतलब क्या हो गया कि अगर आपका रेशियो हाई है, अगर जब हम रेशियो की बात करते हैं टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो हाई है, तो ये बताता है कि एसेट्स की फाइनेंसिंग के लिए डेप्ट आपको लेना है या नहीं लेना है।
एंड लो रिस्क जो लो रेशो रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि जहाँ एसेट्स जो भी आपने लिया है उसके लिए आपको हायर डेप्ट लेना पड़ रहा है। फिर हम आते हैं प्रोप्राइटरी रेशो पे, जो थर्ड रेशो है इसका। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। अब इक्विटी हम लोगों ने पहले यहाँ देखा था, शेयर होल्डर्स फंड को ही हम इक्विटी कहते हैं। तो शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस जनरल रिजर्व प्लस कैपिटल रिजर्व, ये हमारा इक्विटी हो गया या शेयर होल्डर्स फंड हो गया। एंड टोटल एसेट्स रिफर्स इंक्लूडेड ऑल नॉन करेंट एंड करेंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्सटिशियस एसेट्स। तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है या हम ये क्यों कैलकुलेट करते हैं। जनरली दिस रेशियो इंडिकेट्स द प्रपोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स फंडेड बाय ओनर और शेयर होल्डर। मतलब क्या हो गया कि जितना टोटल एसेट्स है फर्म में, वो कितना परसेंट या कितना प्रपोर्शन शेयर होल्डर ने उसको फंड किया है या शेयर होल्डर फंड उसमें यूज़ हुआ है। अब हायर प्रोप्राइटरी रेशियो जो है वो इंडिकेटर होता है साउंड फाइनेंशियल पोजीशन का, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया कि जो लार्ज प्रपोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स इज प्रोवाइडेड बाय इक्विटी एंड हेंस द फर्म इज़ लेस डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। मतलब क्या हो गया कि जितना टोटल एसेट्स में जो फंड लगा है वो ज़्यादातर पार्ट इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स का इसमें फ़ंड लगा हुआ है और एक्सटर्नल सोर्सेज यानी डेप्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। एंड ऑन द अदर हैंड अ लो प्रोप्राइटरी रेशियो इज़ अ डेंजर। हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए रिस्की होता है। क्यों? फॉर लॉन्ग टर्म लेंडर्स एज इट इंडिकेट अ लोअर मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल टू देम। The lower the ratio, the less secured are the long-term loan and they face the risk of losing their money. तो प्रोप्राइटरी रेशियो जनरली हमें यही बताता है। इसके अलावा दो बेसिक रेशियोज़ और होते हैं। तो एक रेशियो हमारा होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और DSIR के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।